आज हम जहाँ जाने वाले हैं उस जगह का नाम है भीनबान। यहाँ है फॉरेस्ट वाले लोग। देखिए इसमें शुल्क देना होगा जाने के लिए। देख सकते हैं पूरा घना जंगल है अंदर। ये पूरा गांव एकदम अंदर जंगल में गाँव। ये लकड़ी का व्यवस्था हो रहा है। कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां क्यों लगे। प्ले ग्राउंड बनाया हुआ है, बच्चों के लिए झूला लगा हुआ है। बहुत ज्यादा पानी गर्म है, बहुत ज्यादा। कैसा लग रहा है भैया? बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं ये गर्म पानी में। जगह भी बहुत अच्छी है और अपने बिहार में ही है। सारा तेरे नाल प्यार है। यहाँ पे आपको बैठने के लिए इस तरह का बांस का बना हुआ है। ये भाव से आप समझ सकते हैं कितना पानी गर्म होगा। सही में इतना गर्म पानी है कि अंडा उबल रहा है। पांचों पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो इस जंगल में भी वो आए थे। हे गाइस, आई एम अमरदीप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर अमरदीप ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? अभी फिलहाल मैं हूँ राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन में और आज हम जहाँ जाने वाले हैं उस जगह का नाम है भीनबान, जो कि बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। इसका जो कनेक्शन है वो महाभारत के टाइम से है। जब पांचों पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो वो इस जंगल में भी आए थे और जो भीम थे उन्होंने इस बांध का निर्माण किया है, इसलिए इस बांध का नाम है भीनबान। और अगर आप पटना से भीनबान जाना चाहते हैं तो इसका ट्रेन वाला रूट है, बाई बस भी जा सकते हैं। तो ट्रेन के लिए बहुत सारी ट्रेनें हैं जो कि आपको राजेंद्र नगर पटना जंक्शन से मिल जाएगी। हम जिस ट्रेन से जा रहे हैं वो ट्रेन नंबर है 18184 आरा टाटा नगर सुपर एक्सप्रेस, जो कि पर डे चलती है और इसका जो नॉर्मल किराया है वो 70 रुपये है। क्यों दिखे मुझे तू सिरहाने मेरे सोच के तेरी बात। अभी मैं अपने सीट पे आ गया हूँ। मैंने अपना टिकट IRCTC से बुक किया था और ट्रांजैक्शन चार्ज काट के मैंने 92 रुपीज़ दिए हैं। इसमें आप बैठ सकते हैं, आपको सीट अलॉट हो जाती है। एंड इस ट्रेन का जो टोटल ट्रैवलिंग टाइम है जमुई तक 3 घंटे का है। यहाँ सुबह में ये 6:22 पे आती है और आपको 9:30 बजे तक आपको जमुई छोड़ देगी। मुस्कुराने लगे तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानू मैं बस इतना ही जानू। आ गए हम जमुई। ये भी एक बिहार का जिला है एंड इसके जस्ट आगे झाझा के आगे आप जाइएगा तो फिर वहाँ से झारखंड स्टार्ट हो जाता है। और हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे उतरे हैं एंड आप 2 के साइड भी जाइएगा, वहाँ से भी आपको लक्ष्मीपुर जाने का ऑटो मिल जाएगा। 1 के तरफ भी जाइएगा तो लक्ष्मीपुर की गाड़ी मिल जाएगी। तो लक्ष्मीपुर की हम गाड़ी लेते हैं। भीनबान जाना भैया, भीनबान कहाँ जाएगा? एक आदमी। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हम बाहर निकले हैं और ऑटो लिए हैं। एंड जो आपको अगर भीनबान जाना होगा ना तो आपको ऑटो 2 बार लेना होगा। अभी हम जाएंगे लक्ष्मीपुर और फिर लक्ष्मीपुर से हमें भीनबान की ऑटो मिलेगी। कुछ तो है तेरे में। अभी मैं लक्ष्मीपुर आ गया हूँ बाजार। यहाँ से ऑटो मिलता है भीनबान के लिए। अंदर गांव में कम से कम 150-200 घर है, वो लोग यही मार्केटिंग करने आते हैं। तो यहाँ से भीनबान की जो गाड़ी है रेगुलर नहीं चलती है, टाइमली चलती है। जैसा कि ये भैया बता रहे हैं, यहाँ पे एक भैया है। भैया क्या नाम है आपका? सर ज्यादा तो यहाँ पे भीनबान जाने के लिए कंटिन्यू गाड़ी नहीं है ना? नहीं, उधर से आता गाड़ी, आ गया गाड़ी भीनबान से गाड़ी आया। अच्छा, ये पीछे वाला? अच्छा, ये देखिए ये टेकर आया है। अच्छा, कितना किराया लेता है यहाँ से? 30 रुपये। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ इस जगह का नाम है खड़गपुर और ये सीधा जो रोड पीछे आप देख रहे हैं ये बरियारपुर चला जाता है। एंड बगल से एक रास्ता है जिधर से ट्रक आ रहा है पीछे में, आप ट्रक देखिएगा जैसा ट्रक मुड़ रहा है वो तारापुर मोड़ है ये, ठीक है। और यहाँ से भीनबान करीब 35 किलोमीटर है। अभी 35 किलोमीटर हम कवर करेंगे। मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं क्योंकि हम लोग इस कार से और पीछे वाला कार वो सब जा रहे हैं पूरे फैमिली के साथ। ये हमारे भैया हैं पिंकेश भैया। बताइए भैया आप कैसा लगता है भीनबान? बढ़िया है यार, है ना? गए आप कभी गए? नहीं गए नहीं है, पहली बार मगर नाम सुने हैं क्या? चलिए तो फिर सफर को शुरुआत किया जाए। कुछ तो है तेरे मेरे दरमियां क्यों। हमारे साथ जुड़ गए हमारे गुजराल भाई, ये भी हमारे साथ जा रहे हैं। क्या भैया आप गए कभी भीनबान? एक बार गए हैं। कैसा लगा? अच्छा लगा। ऐसे भीनबान अगर आप घूमने आए ग्रुप में आइएगा तो ज्यादा एंजॉय कर पाइएगा, अकेले आइएगा तो उतना एंजॉय नहीं कर पाइएगा एंड जाने में भी प्रॉब्लम होगी। हमारे जीजा जी भी साथ में जा रहे हैं, अभी ड्राइव कर रहे हैं तो हम इन्हें तंग नहीं करेंगे। और देखिए कितना घना जंगल है, चारों तरफ से पेड़ ही पेड़। आप देख सकते हैं इतना पूरा घना जंगल। अभी हम जंगल के एकदम बीचों बीच हैं और ये बीचों बीच 1.25 लाख बाबा हैं एंड ये बहुत फेमस है यहाँ और बहुत दिन में यश है यहाँ लोकल जैसे बताते हैं। और हर एक गाड़ी यहाँ रुकती है तो आप भी अपनी गाड़ी रोक के बबूत लगवा लीजिए तो आपकी यात्रा एकदम सफल। एंट्री एकदम जस्ट यही 1.25 लाख बाबा के पास से एंट्री है। यहाँ है फॉरेस्ट वाले लोग
यहाँ से आपका टिकट कटेगा। भीन बांध का ये मेन एंट्री है, ठीक है ना। और वहाँ बोर्ड लगा हुआ है, देखिए कुंडा स्थान भीन बांध जाने के लिए। कुल लंबाई जो देख लीजिए इसका 9.55 किलोमीटर। एंड देखिए इसमें शुल्क देना होगा जाने के लिए, अंदर जाने के लिए। एंड यहाँ पे वन विभाग के सर सब रहते हैं जो आपको कोऑपरेट करेंगे। यहाँ से आप अपना पर्ची कटवाइए और एंट्री कीजिए। और यहाँ सर हैं सब। जैन सर, इस तरह का ही आपको बिल मिलेगा, इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिहार। अब हम घने जंगल में घुस रहे हैं 9.5 किलोमीटर अंदर, और आप देख सकते हैं पूरा घना जंगल है अंदर में। और घने जंगल में अंदर जाने के लिए देखिए रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है 1 वे मगर 2 वे से कम। हम अभी जंगल के अंदर में हैं और अंदर में भी आपको देखिए गांव मिलेगा देखने को। ये सारे लोग अंदर जंगल में, सोच लीजिए 10 किलोमीटर अंदर हम जंगल में और उसमें ये लोग रहते हैं। एंड ये लोग सोचिए कैसे यहाँ पे गुजर बसर कर रहे हैं। देखिए गाँव, ये पूरा गाँव एकदम अंदर जंगल में गाँव। ये देखिए लोग यहाँ के। तो भैया आ गए हैं हम भीन बांध। इधर आप देखिए बहुत लोग आए हुए हैं, सब अपना खाना बनाने का व्यवस्था लेके आता है। बहुत दूर दूर से यहाँ आते हैं एंजॉय करने के लिए। एंड हम भी अकेले नहीं हैं, हमारे साथ भी बहुत सारे लोग हैं। हमारे साथ दीदी लोग और भाभी। आप लोग आए पहले कभी? मेरा फर्स्ट है। आपका फर्स्ट है? हाँ, अच्छा, आपका भी फर्स्ट? मेरा सेकंड। अच्छा, आप सेकंड। कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छा। अभी तो निकले ही हैं, गाड़ी से उतरे हैं, अभी तो शुरुआत ही हो रही है। धीरे धीरे मजा लेंगे। और हमारे साथ भैया हैं चंदन भैया। बोलिए भैया, हम लोग लग आज, रहा है सेकंड टाइम आए आप भी? हाँ मेरा सेकंड टाइम है। पूरा मस्ती करेंगे आज, खाना पीना बनाएंगे। मतलब हम लोग सिंपल ही है, पनीर चलेगा, पुलाव चलेगा, कचरी चलेगा, यही सब चलेगा। तो आप बनाइए या भाभी बनाइए? सब मिल के बनाएंगे। सब मिल के? यस, तभी तो मजा आएगा। एकदम हम अंदर आ गए भाई। देखिए अंदर में भी गाड़ियां कितनी लगी हुई हैं और जस्ट इधर नदी है, बगल में ही नदी है। कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया क्यों लगे। अब हम लोग निकले हैं लकड़ी की खोज में। लकड़ी ले चुनेंगे, लकड़ी चुन के खाना बनाना पड़ेगा ना। स्नान कर रहे हैं लोग और खाना भी बगल में बना रहे हैं। ये लकड़ी का व्यवस्था हो रहा है। लकड़ी खरीद के जा रहे हैं भैया लोग। देखिए आप लकड़ी यहाँ चुन के इकट्ठा कर सकते हैं। उधर से रास्ते में आ रहे हैं तो रुक के लकड़ी इकट्ठा कर सकते हैं। कार में ले लीजिए, बाइक पे ले लीजिए। अगर आपके पास लकड़ी का इंतजाम नहीं होता है, यहाँ लोकल में जो लोग हैं, यहाँ के जो गाँव के लोग हैं, वो यहाँ पे शॉप लगाते हैं, अपनी दुकान लगाते हैं। भाई अपना नाम बताओ। विपिन कुमार। आप लोकल हो यहीं के? लोकल। अच्छा, कौन गाँव का क्या नाम है? भीमबान। भीमबान गाँव का ही नाम है? यस। अच्छा, तो लकड़ी कैसे बेचते हो आप? 50 रुपया बल्ली। 50 रुपए का गड्ढी, हाँ। है ना। और क्या क्या बेचते हो ये बताओ। अगर जैसे मान लो कोई लोग आया तो उसके पास तेल नहीं है या कुछ बनाने, जो खाना बनाने की सामग्री नहीं होती है, वो यहाँ मिल जाता है? हाँ मिल जाता है। क्या क्या मिल जाता है? क्या मिलेगा? तेल, लहसुन, प्याज सब मिल जाएगा। सब मिल जाता है ना। हाँ, यस। अच्छा चलिए, देखिए यहाँ पे अगर आप नहीं कुछ लाते हैं तो यहाँ पे जो भाई लोग शॉप लगाते हैं, यहाँ पे आपको सारा इंतजाम मिल जाएगा। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। धड़कन ये कहती है दिल तेरे बिन धड़के ना, एक तू ही यार मेरा, मुझको क्या दुनिया से लेना। तू ही दिल की है रौनक, तू ही जन्मों की दौलत, और कुछ ना जानू बस इतना ही जानू। खाने पीने का सारा जुगाड़ कर लिया हमने। एंड हमारा पहले कचौड़ी छना रहा है, कचौड़ी खाएंगे, उसके बाद फिर नहाने जाएंगे। एंड सारी व्यवस्था यहाँ हो जाती है। और धीरे धीरे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे लोग भी बढ़ रहे हैं। जगह भी हम ऐसे चुने थे, देखिए हमें कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ी। ये हमारा एक तरह से कुर्सी का काम कर रहा है। एंड भैया यहाँ कचौड़ी छान रहे हैं। अब हम लोग कचौड़ी खाएंगे, उसके बाद चलते हैं नहाने। कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया क्यों लगे। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है, तेरे संग इश्क तारी है। अब हम लोग पार्क में प्रवेश कर गए हैं और जस्ट थोड़ा आगे जाएंगे कुंड है। ये लोग यहाँ पे नहा रहे हैं, देख सकते हैं नहाने की व्यवस्था। भीनबान इसी को बोलते हैं, लोग यहीं पे आते हैं ज्यादा नहाने के लिए। बहुत लोग नहा रहे हैं। इधर देखिए जेंट्स का है, इधर लेडीज लोग का नहाने का है। सबका सेपरेट कुंड बना रखा है, कपड़ा चेंज करने के लिए रूम बना रखे हैं। आप ये जो पानी देख रहे हैं, इतना पानी गर्म है कि खोल रहा है पानी, ठीक है ना। धुआं आ रहा है, ऊपर भाप आ रहा है। अचानक आप हाथ अगर डालेंगे तो इतना जरूर है कि जल जाएगा। अंदर में पार्क भी है, देख सकते हैं प्लेग्राउंड बनाया हुआ है, बच्चों के लिए झूला लगा हुआ है, बड़े भी झूल रहे हैं। एंड देख सकते हैं इस टाइप का अंदर पार्क है।
सारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, ये देखिए। और ये कुछ नया देखने को मिला पार्क में भाई, पहाड़ पे चढ़ने का अगर मन करे ना, अगर ओरिजिनल में वाले पहाड़ पे नहीं चढ़ पाओगे तो इस पहाड़ पे चढ़ के फोटो खिंचवाइए। तेरे संग कुमारी है, तेरे संग चैनी मुझको, तेरे संग बेकरारी है। रियली में पानी इतना गर्म है कि भाई अचानक नहीं आ पाओगे, बहुत ज्यादा ही गर्म पानी है, बहुत ज्यादा पानी गर्म है, बहुत ज्यादा। कैसा लग रहा है? बहुत गर्म है, बहुत गर्म है भाई। अब नॉर्मल लग रहा है, हम तो इतना डूबे उतना नॉर्मल लग रहा है। इस कुंड में गर्म पानी जो आता है वो इस शेर के मुंह से आता है। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए भैया? जमुई 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 से ही। कैसा लग रहा है भैया? बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं ये गर्म पानी में। अच्छा, ऐसे किसी को अगर पिकनिक मनाना हो तो यहाँ आ सकता है कि नहीं? आँख बंद करके आ सकता है यहाँ। कैसा लग रहा है भैया? कहाँ से आए आप लोग? गाना से। कैसा है टूरिस्ट प्लेस है? बहुत अच्छा है। अमरदीप भाई को सब्सक्राइब करो। कुल मिला के बोला जाए नहाने में भी पूरा मजा आता है, जगह भी बहुत अच्छी है और अपने बिहार में ही है। तो बाइक आ सकते हो यहाँ पे। ऐसे ही ऐसी ठंड में खुलता है, दिसंबर के महीने से स्टार्ट रहता है, जनवरी पूरा ओपन रहता है। तो आप जब वीडियो देख रहे हैं तब जोड़ लीजिए, अपना कैलकुलेशन कर लीजिए कि दिसंबर से जनवरी के बीच में अगर कहीं टूरिस्ट प्लेस कहीं घूमने के लिए जाना है अपने बिहार में तो अपने मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में, ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है, मगर जमुई रेलवे स्टेशन से आना बहुत अच्छा है। फिलहाल अभी तो हम लोग इंजॉय कर रहे हैं। सारा तेरे नाल प्यार है, सारी सारी रात मुझे तेरा इंतजार है। तुझमें रात मेरी, तुझमें दिन मेरे, लम्हा एक जीना मैं तो बिन। यहाँ पे आपको बैठने के लिए इस तरह का बांस का बना हुआ है बैठने के लिए, एंड आप बैठ सकते हैं यहाँ पे। एंड बहुत सारे हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं। बहुत अच्छी यहाँ व्यवस्था है एंड बहुत लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए। एंड लोग देख सकते हैं इधर तो भरे हुए हैं, इधर ग्राउंड है, पूरा प्ले ग्राउंड है बच्चे के खेलने के लिए। क्या है बाबू ये? गनोला। क्या है? कनोला। कनोला। कनोला कहाँ से कबूतर? कनोला। हम अभी उस स्थान पे आए हैं जहाँ पे डायरेक्ट गर्म पानी पहाड़ से निकल रहा है। ये भाव से आप समझ सकते हैं कितना पानी गर्म होगा। एंड पहाड़ के अंदर से पानी गर्म निकल रहा है। एंड यहाँ पे देखिए अंडा दे रखे हैं उबलने के लिए, तो आप समझ सकते हैं पानी कितना गर्म है कि लोग यहाँ अंडा भी उबाल रहे हैं। हमने अभी तक सुना था भीम बांध में जो पानी निकलता है वहाँ अंडा उबलता है, मगर आज देख भी रहे हैं कि भाई सही में इतना गर्म पानी है कि अंडा उबल रहा है। आपको एक जगह और दिखा रहे हैं जहाँ पे पानी बहुत तेजी से निकल रहा है। आप देख लीजिए यहाँ कितना तेजी से पानी गर्म वाला निकल के सब जा रहा है, इसमें इकट्ठा होता है, फिर यहाँ से धीरे धीरे नीचे चला जाता है। एंड यही पहाड़ है, ऐसे ऐसे बहुत जगह है जहाँ से ऐसा पानी निकलता है। ऐसे यहाँ लिखा हुआ है कि ये सब पानी में ना डालें, मगर यहीं पे उबाल लेते हैं यार, गर्म कर लेते हैं लोग। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इतना धुआं उठ रहा है, वाकई में पानी यहाँ बहुत ज्यादा गर्म रहता है। इस जगह का कनेक्शन जो है महाभारत के टाइम से जुड़ा हुआ है। जब पांचों पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो इस जंगल में भी वो आए थे, और ये जो है पांडव के दूसरे पुत्र भीम, वो ये बांध का निर्माण किए थे। एंड आज देखने का मौका मिला। एंड बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, आपको टाइम अगर मिले तो यहाँ पे दिसंबर और जनवरी के महीने में आप आ सकते हैं। ऐसे ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है, मगर सबसे पास और सबसे सुगम रास्ता जमुई से है। एक बात और, ये मेन जंगल के अंदर में है, जंगल से भी 10 किलोमीटर अंदर। तो इस जगह नेटवर्क नहीं रहता है। BSNL का सुना है नेटवर्क रहता है थोड़ा, मगर बाकी किसी का नेटवर्क नहीं रहता। आप एक आदमी को फ़ोन भी नहीं कर सकते यहाँ से। मुझको क्या दुनिया से तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिन जी नहीं सकता, तुझके हारे मैंने हारे तो जहां कुर्बान मैं। चलिए ऐसे करिए सब एक बार। अरे ऐसे नेतवा नहीं है, ऐसे भाई। खाना हमारा रेडी हो गया है, ये देखिए पुलाव और मटर पनीर। नमक क्या? मस्त। ठीक है, उसका फोटो आ रहा है। सबका फोटो आ रहा है सब। पार्टी अब समाप्त हो गई है और हम अपने घर की तरफ अब रवाना हो रहे हैं। अब बात किया जाए यहाँ की टाइमिंग की, तो सुबह 7 बजे आप आ सकते हैं और शाम 4 बजे तक ये खुला रहता है, ठीक है। और जो पार्क में हम लोग नहाए थे अंदर जो स्विमिंग पूल में, आपको 3 बजे तक वहाँ नहा लेना। वीडियो यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, नीचे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।